श्री परमात्मने नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हिंदू धर्म में मंत्रों का बहुत महत्व है। मंत्रों को बहुत शक्तिशाली माना गया है। मंत्र जप की महिमा सभी हिंदू ग्रंथों में मिलती है। मंत्र का प्रभाव सूक्ष्म किंतु गहरा होता है। जब लक्ष्मण जी ने मंत्र जप कर सीता जी की कुटीर के चारों तरफ भूमि पर एक रेखा खींच दी तो लंकापति रावण तक उस लक्ष्मण रेखा को न लाग सका। हालांकि रावण मायावी विद्याओं का जानकार था, किंतु ज्यों ही वह रेखा को लांघने की इच्छा करता त्यों ही उसके सारे शरीर में जलन होने लगती थी। मंत्र से पुराने संस्कार हटते जाते हैं, जापक में सौम्यता आती जाती है और उसका आत्मिक बल बढ़ता जाता है। मंत्र से चित्त पावन होने लगता है, रक्त के कण पवित्र होने लगते हैं, दुख, चिंता, भय, शोक, रोग आदि निर्वृत्त होने लगते हैं, सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति में मदद मिलने लगती है। किसी भी मंत्र को प्रतिदिन निरंतर जपते रहने से सिद्धियों का द्वार खुल जाता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों ही अवस्था में व्यक्ति जागा हुआ हो जाता है। जप योग व्यक्ति के अवचेतन को जागृत कर उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति किसी को किसी भी रूप में स्थापित करने में सूक्ष्म और सक्षम हो जाता है। आमतौर पर लोग मंत्रों को मात्र कुछ शब्दों की तरह देखते हैं, परंतु वो यह नहीं जानते कि इन मंत्रों की तरंगों में बहुत ताकत होती है। यह कुछ ऐसे वैसे मंत्र नहीं है, शब्द नहीं है। इन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने सालों की ध्यान साधना द्वारा प्राप्त किया है। मंत्रों के श्रवण मात्र से हमारी चेतना जाग उठती है। यह महिमा है मंत्रों की। मननेन त्रायते इति मंत्रः, जो मनन करने पर त्राण दे यानी लक्ष्य पूर्ति कर दे वह मंत्र है। मंत्र भी एक प्रकार की वाणी है, परंतु साधारण वाक्यों के समान वह हमको बंधन में नहीं डालते हैं, बल्कि बंधन से मुक्त करते हैं। मंत्र शब्दों का संचय होता है जिससे इष्ट को प्राप्त कर सकते हैं और अनिष्ट बाधाओं को नष्ट कर सकते हैं। मंत्र शब्द में मन का तात्पर्य मन और मनन से है और त्र का तात्पर्य शक्ति और अच्छा से है। जब आप मंत्रोच्चारण या हवन करते हैं तो उसका वातावरण पर अत्यंत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मंत्रों के उच्चारण द्वारा वातावरण में सकारात्मक तरंगें फैलती हैं और उनका श्रवण करने मात्र से मन शांत होता जाता है। अच्युताष्टकम आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ और कर्णप्रिय स्तुतियों में से एक है। मंत्र के अर्थ भी अगर हम समझ पाएं तो शब्द हमारे भावना से जुड़ जाते हैं, जिससे हम तुरंत ईश्वर से जुड़ पाते हैं। आइए अच्युताष्टकम के अर्थ सरल हिंदी भाषा के साथ व्याख्या को जानेंगे। इस पाठ में विष्णु जी से प्रार्थना किया गया है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युत, केशव, राम नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ तथा जानकी नायक रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ, प्रणाम करता हूँ।
अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्दधे। अच्युत, केशव, सत्यभामा के प्राण प्रिय माधव, श्रीधर, राधिका द्वारा पूजे जाने वाले, इंदिरा के हृदय मंदिर में रहने वाले, देवकी नंदन नंद के पुत्र कहलाने वाले हे प्रभु, मैं आपके शरण में हो चित्त से ध्यान करता हूँ। विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मणी रागिणी जानकी जानई वल्लभी वल्लभायार्चितायात्मने कंस विध्वंसिने बंसिने ते नमः। जो विभु है, विजयी है, शंख चक्रधारी है, रुक्मणी जी के परम प्रेमी है, जानकी जी जिनकी धर्मपत्नी है, तथा जो ब्रज आंगनाओं के प्राणाधार हैं, उन परम पूज्य आत्मस्वरूप कंस विनाशक मुरलीधर को मैं नमस्कार करता हूँ। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानंद हे माधवादोक्षज द्वारिका नायक द्रौपदी रक्षक। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे राम, हे नारायण, हे रामानाथ, हे वासुदेव, हे अजय, हे शोभाधाम, हे अच्युत, हे अनंत, हे माधव, हे इंद्रियातीत, हे द्वारिकानाथ, हे द्रौपदी रक्षक, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। राक्षसोभिता सीतया शोभितो दंडकारण्य भूपुण्यता कारण लक्ष्मणेनान्वितो वानरे शोभितो अगस्त्य संपूजितो राघवः पातु माम्। राक्षसों पर अति कुपित श्री सीता जी से सुशोभित दंडकारण्य की भूमि की पवित्रता के कारण श्री लक्ष्मण जी द्वारा अनुगत वानरों से सेवित श्री अगस्त्य जी से पूजित रघुवंशी श्री राम मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। धेनुकारिष्टिका निष्कृत वेशिहा केशिहा कंसध्वंसिका बातकः पूतना कोपकः सूरजा खेलनो बालगोपालकः पातु मां सर्वदा। धेनुका और अरिष्टासुर का अनिष्ट करने वाले, शत्रुओं का ध्वंस करने वाले, केशी और कंस का वध करने वाले, बंसी को बजाने वाले, पूतना पर कोप करने वाले, यमुना तट बिहारी लाल बाल गोपाल मेरी सदा रक्षा करें, मेरी सदा रक्षा करें। विद्युदुद्धोतवत् प्रस्फुरद्वारशशं प्राविडम्बोदवत् प्रोल्लसद्दिग्रहं वन्यया मालया शोभितोरः-स्थलं लोहितान् हृदयं वारिच्छाच्छं भजे। चंद्र की चांदनी जैसा चमकता हुआ वस्त्र धारण करने वाले, खिला हुआ कमल जैसा सुंदर शरीर वाले, जिनका वक्षस्थल वनमाला से सुशोभित हो रहा है, जिनकी दोनों आँखें कमल जैसा लाल रंग वाली हो, उस भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम भेजता हूँ, प्रणाम भेजता हूँ।
कुञ्चिते कुन्तले भार्यमानाननं रत्नमौलिं लत्सकुण्डलं गण्डयो हारकेयूरकं कङ्कणः प्रोज्ज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे। अतखिले कुंत फूल के जैसा दांत से जिसका मुखमंडल चमक रहा है, मणि से शोभता हुआ कुंडल जिनके दोनों गालों पर झूल रहा है, हार से पूर्ण शोभा पाने वाले कंगन से सुशोभित हैं, पैजनियाँ जिनके पैर में मधुर ध्वनि कर रही है, ऐसे श्यामला रंग वाले हे भगवान श्री कृष्ण, आपको प्रणाम करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पुरुषः सस्प्रियं वृत्ततः सुन्दरं कर्तृविश्वम्भरस्तस्य वस्यो हरिर्जायते सत्वरम्। जो पुरुष इस अति सुंदर छंद वाले और अभिष्ट फलदायक अच्युताष्टकम को प्रेम और श्रद्धा से नित्य पढ़ता है, विश्वम्बर विश्वकर्ता श्रीहरि शीघ्र ही उसके वशीभूत हो जाते हैं, उसकी समस्त कामनाओं को पूर्ति करते हैं।